नमस्ते दोस्तों। क्या आपके पास भी हर महीने पैसा तो आता है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में आपके पास सवाल एक ही रहता है, आखिर पैसा गया कहां? अगर आप भी इस सवाल से परेशान हैं, तो अब वक्त आ गया है अपना फाइनेंशियल गेम बदलने का। इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार और दमदार सीरीज, जिसमें है वो 10 किताबें जो आपकी फाइनेंशियल सोच को बदल कर रख देंगी। इस सीरीज की पहली किताब है द बेयरफुट इन्वेस्टर, जिसे स्कॉट पेपे ने लिखा है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप एक आसान और बहुत ही मजबूत सिस्टम बनाकर अपने पैसों को कंट्रोल में ला सकते हैं, ताकि आपके पास जो भी पैसा आए वो एक बेहतरीन तरीके के साथ खर्च हो और बचा हुआ पैसा आपके लिए काम करे। अगर आप चाहते हैं कि मेहनत की कमाई आपके सारे सपनों को पूरा करे, न कि पैसा बस खर्च हो जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसे फाइनेंशियल सबक की जो आपकी सोच और आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सबक नंबर 1, बकेट सिस्टम। हमेशा पैसे को 3 हिस्सों में बांटिए। जब बात अपने पैसों को मैनेज करने की आती है, तो ज्यादातर लोग इसी सवाल में उलझ जाते हैं, आखिर पैसे को संभालें कैसे? असल में हम में से बहुत लोग पैसा कमाना तो जानते हैं, लेकिन पैसा मैनेज करना नहीं जानते। द बेयरफुट इन्वेस्टर का सबसे पहला और सबसे दमदार सबक यही है, पैसा मैनेज करना कोई मुश्किल मैथ्स नहीं है, बल्कि यह एक सिंपल सा रूटीन है, और इस रूटीन का नाम है बकेट सिस्टम। जब भी आपके पास कहीं से पैसा आए, तो उसे आते ही 3 हिस्सों में बांट दें। पहला, आपके पास जो भी टोटल पैसा आया है, उसका 60% पैसा अपने रूटीन के खर्च के लिए अलग से निकाल दे, जैसे मकान का किराया, बिजली, पानी का बिल, घर का राशन, बच्चों की फीस, घर का हर वो जरूरी खर्च जो आपका हर महीने खर्च होता है। याद रखिए, ये आपकी जरूरतें हैं, इसलिए इन्हें 60% में ही सीमित रखें। दूसरा, 20% पैसा फायर एक्सटिंग्विशर अकाउंट में। इसका मतलब है कर्ज चुकाना और इमरजेंसी सेविंग्स बनाना। अगर आपके ऊपर किसी से लिया गया उधार है, तो उसे इसी 20% से थोड़ा थोड़ा करके चुकाइए, और साथ ही इस 20% से ही एक इमरजेंसी फंड बनाइए, जिसमें कम से कम आपके परिवार के 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा हो, ताकि यदि कभी आपकी नौकरी चली जाए या कोई बीमारी संकट आ जाए, तो आप और आपका परिवार उससे सुरक्षित रह सके और टेंशन में ना रहे। तीसरा, 20% पैसा स्माइल अकाउंट में। यह पैसा है सिर्फ आपकी खुशी के लिए। हम पैसा सिर्फ कमाने और बचाने के लिए नहीं जीते। हम पैसा इसीलिए कमाते हैं ताकि हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकें। इसलिए इस हिस्से से आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, खुद को या किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर वो नई चीजें खरीद सकते हैं जो आपको और आपके परिवार को खुशी दे। इसका सबसे आसान तरीका, अपनी सैलरी आते ही उसे 3 अलग अलग अकाउंट में बांट दीजिए, 60%, 20%, 20%। फिर आप देखेंगे कि आपका पूरा महीना बिना टेंशन के बीतेगा और हमेशा आपके खर्च भी आपके नियंत्रण में रहेंगे। याद रखिए, पैसा तब नहीं उड़ता जब आप उसे कम कमाते हैं, बल्कि तब उड़ता है जब आप उसे डिवाइड नहीं करते। इसलिए आज से ही एक फैसला लीजिए और अपनी हर इनकम को एक सिस्टम में डालिए और अपनी जिंदगी को फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकालिए। तो अब चलते हैं दूसरे सबक की ओर, मनी डेट नाइट, पैसों से दोस्ती की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा दिन रात जुड़े रहते हैं, वो है आपका पैसा, लेकिन हम कभी उसके साथ बैठते नहीं, ना ही उससे बात करते और ना ही उसका कभी उसका हाल पूछते हैं। द बेयरफुट इन्वेस्टर कहता है कि अगर आप अपने पैसों को समझना चाहते हैं, तो हर महीने में एक बार अपने पैसों के साथ डेट पर जाइए। इसे कहते हैं मनी डेट नाइट। मतलब हर महीने में एक दिन चुनिए जब आप अकेले या अपने पार्टनर के साथ बैठें और बस ये 4 बातें करें। 1, पिछले महीने हमने पैसा कहां कहां खर्च किया। 2, कहां पैसा फालतू गया और कहां बचाया जा सकता था। 3, इमरजेंसी फंड में कितना जमा हुआ। चौथे, आने वाले महीनों का हमारा क्या प्लान है, और आने वाले महीनों में कोई बड़ा खर्च, ईएमआई या गोल तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा तो उसे हमें कैसे मैनेज करना है। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं होती, बल्कि यह आपके और आपके पैसों के बीच एक रिश्ते की शुरुआत होती है।
जैसे हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, वैसे ही जब हम पैसों से भी कनेक्शन बनाते हैं तो वो हमारे लिए काम करने लगता है, ना कि वो हमें टेंशन देने लगता है। तो अगली बार जब आप कोई वीकेंड प्लान करें, उसमें 30 मिनट अपने पैसों के लिए भी रखिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने पैसों से दोस्ती कर लेंगे, उस दिन से आपकी फाइनेंशियल जर्नी पूरी तरह बदल जाएगी। तीसरा सबक जो हर मिडिल क्लास इंसान को तुरंत जान लेना चाहिए, फायर योर बैंक। अगर बैंक आपकी मदद नहीं कर रहा तो बैंक को बदल डालिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका बैंक आपको फायदा दे रहा है या धीरे धीरे आपकी जेब काट रहा है? द बेयरफुट इन्वेस्टर इस बारे में बिल्कुल साफ कहते हैं, अगर आपका बैंक आपको धोखा दे रहा है तो उसे तुरंत फायर कर दीजिए। मतलब देखिए, आज भी लाखों लोग ऐसे बैंक अकाउंट्स में अपना पैसा रख रहे हैं जहां बहुत से बैंक हर महीने अपना मेंटेनेंस चार्ज काटते हैं या एटीएम से पैसे निकालने पर फीस लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के नाम पर इंटरेस्ट में लूट करते हैं और हर छोटी सेवा के लिए छुपे हुए चार्जेस लगा देते हैं। अब जरा आप सोचिए, क्या आपका पैसा उस जगह सुरक्षित है जहां से वो चुपचाप कट रहा है? स्कॉट यही सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं, एक ऐसा बैंक चुनिए जो ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंट के लिए बहुत कम फीस हो या बिल्कुल फीस नहीं हो और आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में मदद करे। भारत में भी आज बहुत से डिजिटल बैंक या नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो बिना फालतू चार्जेस के बेहतरीन सेवाएं देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करके आप ऐसा बैंक चुन सकते हैं जो आपकी सेविंग्स को सच में सेव रखे। याद रखिए, बैंक आपका पार्टनर है, आपका मालिक नहीं। अगर वो आपकी मदद नहीं कर रहा तो उसे फायर करने में बिल्कुल देर मत कीजिए। अब बारी है फोर्थ सबक की, जो सबसे प्रैक्टिकल और सबसे एम्पावरिंग है, मोजो अकाउंट, आपकी शांति का गुप्त हथियार जो हर इंसान को अपने पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी चिंता से आजादी दिला सकता है। कल्पना कीजिए, अगर अचानक आपकी नौकरी चली जाए या आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आप बिना आय के 6 महीने तक अपने परिवार का खर्च चला सकते हैं? अगर नहीं, तो आपको तुरंत अपना मोजो अकाउंट बनाना चाहिए। मोजो अकाउंट यानी आपका इमरजेंसी फंड। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपने 1 महीने के बेसिक खर्च, किराया, राशन, बिजली पानी के बिल, बच्चों की पढ़ाई आदि का टोटल निकालें। फिर इस खर्च का कम से कम 6 गुना रकम एक अलग सेविंग अकाउंट में सुरक्षित रखें। ऐसा अकाउंट जिसमें से पैसे आसानी से न निकाले जा सकें। उदाहरण के लिए, अगर महीने का खर्च 30,000 रुपये है तो मोजो अकाउंट में 1,80,000 रुपये होना चाहिए। जब आपके पास यह फंड होगा तो किसी भी आपातकाल में आप घबराएंगे नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से स्थिति का सामना करेंगे। मोजो अकाउंट केवल पैसे का स्टोर नहीं है, यह आपकी मानसिक शांति और आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी है। इसलिए मोजो अकाउंट को अपनी सबसे पहली फाइनेंशियल पॉलिसी बनाइए और हर हाल में इसे सुरक्षित रखिए। द वेल्थी इन्वेस्टर का 5वां और सबसे गहरा फाइनेंशियल सबक, असली अमीर जिंदगी की परिभाषा केवल ज्यादा कमाई करना नहीं है, बल्कि ज्यादा समझदारी से जीना है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब हमारी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल अधिक कमाई से जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि समझदारी से और अपने पैसा को संभालने से असली बदलाव आता है। लेखक बताते हैं कि अमीर जिंदगी का मतलब सिर्फ बड़ी गाड़ी चलाना, बड़ा घर खरीदना या महंगी छुट्टियों पर जाना नहीं है। रिच लाइफ वह है जहां आप मनपसंद चीजें बिना तनाव के खरीद सकें, मनचाही जगह घूम सकें और सच्ची खुशी महसूस कर सकें, और वो भी बिना किसी आर्थिक चिंता के। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य हो, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए और किस मकसद के लिए चाहिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई, खुद का घर बनाने के लिए या अपनी आजादी के लिए। याद रखें, पैसा तभी पावरफुल बनता है जब उसके पीछे एक ठोस मकसद होता है। इसके बाद आता है ऑटोमेशन, यानी अपनी कमाई, बचत और निवेश को एक ऐसे सिस्टम में डालना जो अपने आप चलता रहे। जब आपकी आय से पैसा ऑटोमेटिक तरीके से बचत और निवेश में जाता है तो आप भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने से बचते हैं। और फिर आता है वैल्यू स्पेंडिंग, मतलब सोच समझकर खर्च करना। खुद से हमेशा पूछें कि जिस चीज पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं क्या वह वाकई जरूरी है या नहीं। यहां लेखक बताते हैं, जहां जरूरी हो वहां पैसा
दिल खोलकर खर्च करें और जहां जरूरत नहीं हो वहां पैसा बिना झिझक कटौती करें। असल में वही इंसान सच्चा अमीर है जो अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बना लेता है, चाहे उसकी सैलरी कम हो या ज्यादा। तो दोस्तों, ये थे द वेल्थी इन्वेस्टर के 5 अनमोल फाइनेंशियल सबक। अगर आप इन्हें अपनाते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं बचाएंगे बल्कि अपने दिमाग को भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से आजाद कर पाएंगे। आज से ही एक छोटा सा काम शुरू करें। अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटना शुरू कर दीजिए, खर्च, बचत और निवेश। फिर देखिए कैसे आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदल जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, कमेंट करके बताएं। और इस प्रकार अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद शानदार किताब के बारे में जो आपको पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में और गहराई से ले जाएगी। उसके लिए आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली किताब आपके दिमाग और आपकी जिंदगी दोनों को बदल सकती है।